फहराने के आरोपों पर आरएसएस ने पलटवार किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जवाब दिया कि देश का विभाजन कराने वाले सवाल उठा रहे हैं। संघ के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा है कि तिरंगे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरएसएस की तरफ से यह कहा गया है कि संघ ने पहले ही हर घर तिरंगा का समर्थन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा था कि 52 साल से जिसने तिरंगा नहीं फहराया वो तिरंगा फहराने की बात कर रहा है, और अब इसको लेकर आरएसएस ने जवाब दे दिया है। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, इन जवाबों को कांग्रेस पार्टी कैसे लेगी, क्योंकि तिरंगा मुहिम, जो तिरंगा फहराने की जो मुहिम केंद्र सरकार ने छेड़ी थी, उस पर इन्हीं तमाम आरोपों के साथ कांग्रेस पार्टी हमला बोल रही थी। देखिए अनुराग, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी कल कर्नाटक के दौरे पर थे और खादी ग्राम उद्योग के कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया कि वो देशद्रोही संगठन जिससे ये लोग निकले हैं, जो हर घर तिरंगे अभियान को चला रहा है, उनको 52 साल लग गए। यानी इनडायरेक्टली आरएसएस को वो देशद्रोही संगठन बता रहे हैं, और इसी का जवाब दिया है। आरएसएस ने कहा है कि वो पार्टी जिसने इस देश का बंटवारा करा दिया, वो हमको तिरंगे पर ज्ञान ना दे। साफ तौर पर जुलाई के महीने में ही आरएसएस ने एक अपील की थी, और उस अपील में जो संघ की तरफ से प्रचार प्रमुख हैं अखिल भारतीय सुनील अंबेडकर, उन्होंने कहा कि हमने सरकार के इस मुहिम का समर्थन किया है। जितने भी स्वयंसेवक हैं और जितने भी एनजीओ हैं और जो तमाम समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे हमने अपील की है कि सरकार के इस अभियान से जुड़े। लेकिन बावजूद इसके जब देखा ये जा रहा है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में संबंध इतने तल्ख होते जा रहे हैं कि इस तरीके की टिप्पणी कर देना वो एक देशद्रोही संगठन, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी अब बिलो द बेल्ट जाकर हिट कर रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल रविकांत, जिस तरीके से अब ये आरएसएस ने जो जवाब दिया है, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन आना लाजमी है, और आगे ये सियासी लड़ाई जो है वो बढ़ती ही जाएगी। थमने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि एक तरफ जो है इन्फोर्समेंट जी रविकांत, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आरएसएस ने पलटवार तो कर दिया है, लेकिन जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं तिरंगे को लेकर जो राजनीति हो रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, संसदीय जनतंत्र में अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन राहुल गांधी इसके अपवाद बनते जा रहे हैं। और इस अमृत महोत्सव में जब 75वें साल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की तिरंगा फहराने के लिए, ये हमारी साझी विरासत है, और साझी विरासत को साझे रूप में हम मनाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी वंशवादी और व्यक्तिवादी राजनीति से इतना जूझ रहे हैं, और उसके साथ तीसरा भ्रष्टाचार मिल गया। वंशवाद, व्यक्तिवाद और भ्रष्टाचार, तीनों का त्रिकोण कांग्रेस आज दिखाई पड़ रही है। उसमें उन्हें कोई भी राष्ट्रवादी अपील, कोई भी राष्ट्रवादी कार्य और कोई भी राष्ट्रवादी संस्कार उन्हें सुहाता नहीं है। यही कारण है कि आज वे अभद्र और अमर्यादित शब्दों में जिनके लिए प्रयोग करें हम सब जानते हैं, जिस संगठन के लिए प्रयोग करें हम सब जानते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राहुल गांधी को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। राहुल गांधी एक हिंदी का शब्द है अनाप शनाप बोलते हैं, जो कांग्रेस के लिए ही बोझ बनते जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1930 से ही, जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की, तब से झंडे का अभिनंदन करना और झंडे का सम्मान करना शुरू किया। और संघ देश के शब्दकोश में देशभक्ति पहला और अंतिम शब्द है, ये राहुल गांधी रेखांकित कर लें, जबकि कांग्रेस के शब्दकोश में वंशवाद पहला और अंतिम शब्द बन गया है। लेकिन सर, एक बहुत छोटी सी बात मुझे समझाइए, जो 52 साल का बार बार जिक्र करती है कांग्रेस, उस 52 साल पर आप किस तरह से कांग्रेस को जवाब देंगे? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शायद कांग्रेस को मालूम नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू से अखंडता दिवस मनाता रहा, भारतीय अखंडता का दिवस मनाता रहा। तो अखंडता दिवस क्या बिना तिरंगा झंडे का होगा? कांग्रेस के पास इतिहास बोध नहीं है। कांग्रेस का इतिहास बोध नेहरू गांधी परिवार तक सीमित हो गया है, और इसीलिए इतिहास को तोड़ते मरोड़ते जिन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने सरदार पटेल को पिछले दशकों से हाशिए पर रखा, जिन लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेना बंद कर दिया, जो स्वयं अपने परिवार के फिरोज गांधी का, चूंकि राजनीतिक रूप से वो लाभकारी नहीं है,
नाम नहीं लेते हैं, उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि इतिहास की दृष्टि उनकी राष्ट्रवादी होगी, इतिहास की दृष्टि उनकी एक निरपेक्ष दृष्टि होगी। ऐसे लोगों से ये अपेक्षा करना अपने आप को धोखा देना होता है। जिन लोगों ने अपने ही परिवार के, राहुल गांधी तो जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते, इंदिरा जी का नाम लेते, लेकिन अपने दादा फिरोज गांधी के जयंती पर वो क्या करते हैं देश को बिल्कुल राकेश जी, आप लोग हमेशा से परिवार को लेकर, गांधी परिवार के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो सवाल कांग्रेस भी उठा रही है उसका जवाब भी उन्हें चाहिए होगा। 52 साल का जो जिक्र बार बार कांग्रेस कर रही है वो अपने आप में एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ट्वीट हम आपको बताते हैं, इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, आरएसएस को देशद्रोही संगठन बताया है। कर्नाटक दौरे पर गए राहुल गांधी ने दरअसल ट्वीट कर लिखा कि कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग के साथी से मिलकर बहुत खुशी हुई। इतिहास गवाह है, हम हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से वे निकले हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। आज़ादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब से अब तक रोक नहीं पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। तो ये कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का ये ट्वीट और बहुत अहम बातें अपने माध्यम से दरअसल राहुल गांधी अपनी समझ से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात निकली है, दूर तलक जाएगी। अब और जो रिएक्शंस आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रुके हैं। जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।